की रोशनी में एक अकेला आदमी रामलाल घबराया हुआ रास्ता ढूंढ रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। गांव में उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे। तभी माँ ने रोहन से कहा, बेटा लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। कोई है क्या? अरे यार, ये रास्ता आखिर है कहाँ? रामलाल बड़बड़ाते हुए चलता जा रहा था। अचानक उसे जंगल के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देती है। रामलाल उस आवाज की तरफ देखता है तो सामने उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। ये देखकर रामलाल के पैरों की रफ्तार और तेज हो जाती है। वह बहुत डर गया था क्योंकि उसने इस जंगल की कई डरावनी कहानियां सुनी थी। जैसे जैसे रामलाल गांव की तरफ बढ़ रहा था, वह परछाई भी उसके और पास आती जा रही थी। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। डर से उसका गला सूख गया था। जब वह परछाई बिल्कुल रामलाल के सामने आकर रुकी तो उसका चेहरा देखकर रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो परछाई रामलाल जैसे ही कपड़े पहने हुई थी और दिखने में भी बिल्कुल रामलाल की हम शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखें खून से सनी चमकती हुई लाल थीं। उस परछाई को देखते ही रामलाल इतना डर गया कि उसके हाथ से लालटेन नीचे गिर पड़ी। वो परछाई रामलाल को घूर कर देखने लगी। रामलाल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो परछाई उस पर झपट पड़ी और एक ही झटके में रामलाल को मार डाला। जब रामलाल उस रात घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। शायद किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा या फिर पहाड़ी लोग उठा ले गए होंगे। लोगों ने सोचा कि ये बस एक हादसा होगा और धीरे धीरे बात को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन लोगों के गायब होने का सिलसिला चलता ही रहा। जो भी रात में घर से बाहर निकलता वो कभी वापस नहीं आता। गायब होने वालों की संख्या बढ़ती गई और पूरे गांव में दहशत फैल गई। डर के इस माहौल में कुछ लोगों ने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। किशनलाल, संपत काका, विजय, बंसी चाचा, बाबूलाल और नटू काका ने कहा, अब बहुत हो गया, अब हम खुद पता लगाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। उन्होंने पूरे गांव के हर कोने में निगरानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कोई न कोई गायब होता ही रहा। फिर एक दिन लोगों की चर्चा के दौरान एक बहुत बड़ा सुराग सामने आया। गांव से कोई भी गायब नहीं हुआ था। जो भी जंगल में जाता था वही गायब होता था। अब सबने पक्की तरह से ठान लिया, अब जंगल की हर दिशा में पहरा दिया जाएगा। किशनलाल, संपत काका और विजय पेड़ों के पीछे छिपकर निगरानी करने लगे और बंसी चाचा, बाबूलाल और नटू काका नदी के पास वाले पेड़ों के पीछे से वो लोग छुपकर झांकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद संपत काका को उसी की ही आवाज में आवाज आई, संपत, अरे वो ये देखो संपत। संपत काका चौंक गए। डरते डरते उन्होंने किशनलाल से कहा, किशन, तुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है क्या? किशनलाल बोला, नहीं काका, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तभी फिर से वही आवाज गूंजी, संपत, अरे वो ये देखो संपत। अब संपत काका से रहा नहीं गया। विजय, चलो जरा देख के आते हैं कौन आवाज दे रहा है। किशन, तुम यहीं रुको। दोनों लालटेन लेकर उस तरफ चल पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन दोनों के सामने उनके ही हमशक्ल खड़े थे। उन दोनों की लाल आंखें और गुर्राता हुआ भयानक अवतार देखकर संपत काका और विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे दोनों पीछे हो गए। संपत काका और विजय वापस नहीं लौटे। काफी देर बीत गई तो किशनलाल उन्हें देखने गया। वहां उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। संपत काका और विजय दोनों की लाशें सामने पड़ी थीं। डर के मारे किशनलाल के हाथ कांपने लगे। हाथ की लालटेन वहीं गिर गई और वो जान बचाकर गांव की तरफ भागा। उधर नदी के पास वाले लोग भी डर के मारे गांव लौट आए थे।
किशनलाल ने गांव में पहुंचते ही सारी सच्चाई सबको सुना दी। संपत काका और विजय दोनों जंगल में मर गए। गांव वाले सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अब करें तो करें क्या। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, गुणपति राव। उनका परिवार पीढ़ियों से गांव की रक्षा करता आया था। जब गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, छलावा जाग गया है, उसे मारा नहीं किया जा सकता, उसे बंदी बनाना होगा। वो सिर्फ उसी को मार रहा है जो डरता है, जिसका मन साफ नहीं और जो दूसरों की मदद नहीं करता। वह छलावा कभी इस गांव के पास वाली गुफा में रहने वाला एक साधु था। उसे अमर होने का भूत सवार हो गया था। अमर बनने के लिए वह गांव वालों को मीठी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाता और वहां बलि चढ़ा देता। लेकिन फिर एक दिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती चली गईं, गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे जंगल में एक पेड़ से बांध दिया गया। मैं वापस आऊंगा, याद रखना। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। गुस्से, तड़प और बदले की आग में वह छलावा बन गया। इसलिए अब वो सबको तड़पा तड़पा कर मार रहा है। हमें उसे उसी पेड़ पर बांधना होगा जहां उसे जलाया गया था। गुणपति राव ने आगे कहा, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। इस विधि के लिए हमें उस पेड़ की टहनियाँ, 5 धागे और मंदिर की फफूंद चाहिए। बाकी विधि का समय आने पर बताऊंगा। सुबह होते ही काम शुरू हो गया। गांव वाले जंगल जाकर पेड़ की टहनियां ले आए। देवी के मंदिर से फफूंद और 5 ऊंचे धागे भी लाए गए। अब इंतजार था तो बस रात होने का। जैसे ही रात हुई सभी लोग मिलकर उसी पेड़ की ओर चल पड़े। फफूंद से एक गोल चक्र बनाया गया। पेड़ की टहनियां रखी गईं। मंत्र पढ़ना शुरू किया गया। पद में हूँ, पद में हूँ। इतने में साधु वहां पर आ गया और बोला, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसने फफूंद मेरी तरफ फेंक दी। लेकिन तभी गुणपति राव बोले, डरो मत, पूजा चालू रखो। वाह, ये छलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, साधु पीपल के पेड़ में समा गया। यकीन उस शाम हिल गया। जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था, अचानक उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और बेहिसाब घूर रही थी। जैसे ही समीर आगे बढ़ा, वो औरत उछलकर उसके सामने आ गई। डॉक्टर समीर एक सरकारी नियुक्त डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिवपुर में लगी थी। पिछले कुछ दिनों में शिवपुर में कई लोग एक अजीब सी बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ तो कमजोरी के कारण मर भी चुके थे। समीर को इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वहां भेजा गया था। गांव पहुंचते ही उन्होंने एक मरीज का चेकअप किया और जो उन्होंने देखा उससे वो सन्न रह गए। मरीज के पूरे शरीर पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से नोचा हो। उसकी नसें इतनी फूली हुई थीं कि लगता था अभी फट जाएंगी। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं था, बीमारी से जूझ रहे हर मरीज के शरीर पर बिल्कुल यही लक्षण थे। समीर ने जिंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गांव के मुखिया से मिलने पर मामला और रहस्यमय हो गया। मुखिया ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, यह देवी का श्राप है। ये सभी लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो देवी के मंदिर की मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत के दौरान मंदिर को बंद कर दिया गया था और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि पुजारी को भी नहीं। गांव की मान्यता के अनुसार देवी को प्रसन्न रखने के लिए रक्त का बलिदान चढ़ाना अनिवार्य होता है, लेकिन मंदिर बंद होने पर किसी ने रक्त नहीं चढ़ाया और उसी दिन से यह सब शुरू हुआ। डॉक्टर साहब,
आप बिना देर किए गांव छोड़ दीजिए, अभी इसी क्षण। लेकिन समीर एक शिक्षित और आधुनिक सोच वाला इंसान था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगा ये सदियों से चली आ रही अंधविश्वास से भरी कहानियां हैं। लेकिन उसका यकीन उस शाम हिल गया। जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था, अचानक उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और बेहिसाब घूर रही थी। जैसे ही समीर आगे बढ़ा, वो औरत उछलकर उसके सामने आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहाल, जैसे महीनों से न नहाई हो। अचानक वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी और फिर बड़बड़ाते बड़बड़ाते जमीन पर गिर गई। उसे भयानक दौरे पड़ने लगे। समीर डर गया। फिर वहां घूम रहा एक आदमी आया और उसने उस औरत को वहां से भगा दिया। उसने समीर से कहा और उसके बाद जो कहानी उसने सुनाई, उसने समीर का दिल बैठा दिया। वह औरत सुमन की माँ है। 2 साल पहले 16 साल की सुमन खेलते खेलते देवी के मंदिर में चली गई थी। उसके बाद उसकी हालत बिल्कुल बदल गई, जैसे किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो। वो अजीब अजीब बातें करती, मिट्टी खा जाती और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े तक निकल जाती। कुएं के पानी में कभी थूक देती और कभी चाकू से अपना हाथ काटकर अपना खून उसी कुएं में टपका देती। लोगों को यकीन हो गया कि मंदिर के भीतर उसने देवी को नाराज कर दिया और देवी ने उसे श्राप दे दिया। सुमन की हालत और बिगड़ती गई। एक दिन वो अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। उसकी माँ यह सदमा सह नहीं पाई और पागल हो गई। अब उसे जब भी कोई इंसान दिखता है, वह उसे सुमन समझकर दौरे पड़ने लगते हैं। उस रात समीर सो नहीं पा रहा था। दिमाग में बस सुमन की कहानी घूम रही थी। काफी देर बाद नींद आई, पर आधी रात अचानक टप टप की आवाज से वो जाग गया। छत के पंखे से कुछ टपक रहा था। समीर ने ध्यान से देखा और उसका खून जम गया। वो पानी नहीं था, खून था। कमरा पूरा खून से भरा हुआ था और उस खून में कदमों के निशान बने थे। निशानों को देखते हुए समीर घर के बाहर पहुंचा और वहां उसने देखा 16 से 17 साल की एक लड़की मिट्टी में बैठे पागलों की तरह कीड़े खा रही है। उसका शरीर भी उसी बीमारी की तरह था, नीला पड़ा हुआ, फूली नसें। लड़की की ऐसी हालत देखकर समीर बहुत डर गया। अचानक वो लड़की उठी, बेहद अजीब तरीके से चलती हुई उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में समीर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर उसी क्षण उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसे तेज दौरे पड़ने लगे। उसने समीर का गला छोड़ दिया। समीर गिर पड़ा और उसी के साथ वो लड़की भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। समीर तुरंत उसे अस्पताल ले गया, लेकिन रिपोर्ट देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टरों ने कहा, सुमन उस रात नहीं मरी, वो तो कई दिनों पहले ही मर चुकी है। उस रात समीर की दुनिया ही बदल गई। वापस घर पहुंचा तो कमरे में न खून था, न पैरों के निशान, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह होते ही समीर शिवपुर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज भी वह एक सवाल के साथ जी रहा है। सुमन अगर कई दिन पहले ही मर चुकी थी, तो वो उस रात उसे कैसे दिखी और क्यों? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।